नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। आजानुलम्बितभुजौ कनकायवदतो सङ्कीर्तनैकपितारो कमलायुताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलोकल्मषोनाशाय जह्नवापतये नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमस्तुते। तप्तो कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अभी मैं इस समय सभी वैष्णवों के चरणों की वंदना करते हुए महाप्रभु के एक मुख्य पार्षदों के जीवन चरित्रों के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। इसलिए आप सभी वैष्णवों से यह निवेदन है कि ये थोड़ा बहुत चर्चा करने की जो शक्ति वो मुझे प्रदान करें। हरे कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है वो पहले हमें देखना पड़ेगा, वो पहले हमें जानना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु जो इस धराधाम में आए, जो अवतरित हुए, ये चैतन्य महाप्रभु का अवतरण किनका अवतरण है? तो विभिन्न शास्त्रों में वर्णन है। जिस प्रकार चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताए हैं, नंद सुत बोली जा रे भागवते गाय श्री कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत में इस बात का उल्लेख किया है कि श्री भागवत में नंद के पुत्र में, जिसमें नंद के पुत्र के रूप में जिसे भागवत में वर्णन किए हैं, वही नंदसुत, वही श्री कृष्ण इस कलियुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर अवतरित हुए हैं। और भी ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जो चैतन्य महाप्रभु के अवतारों को प्रमाण करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं पर स्वयं श्री कृष्ण है। ब्रजेंद्र नंदन जय शचीसुत हईल से बलराम हईल निताय। ब्रज के नंद के पुत्र जो थे वही शचीसुत, इस कलियुग में शची माता के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। और बलराम हुए स्वयं बलराम, रोहिणी पुत्र बलराम इस कलियुग में आकर नित्यानंद के रूप में अवतरित हुए। तो ये गौर और निताई और कोई नहीं है, कृष्ण और बलराम का ही अवतरण है। ये दोनों भक्त रूप में आकर हम जैसे पाखंडियों के ऊपर कृपा करने के लिए ये कृष्ण और बलराम इस कलियुग में अवतरित होते हैं एक साधारण भक्त के रूप में। तो ये कृष्ण और बलराम जब इस कलियुग में आकर इस धरती में अवतरित होते हैं तो वो अपने साथ अपने निजी धाम और निजी पार्षदों को भी लेकर अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद सिय धाम सहो अवतरी। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जीवों के प्रति दया करके अपने निजी पार्षदों और निजी धामों के साथ अवतरित होते हैं। तो आज हम एक महाप्रभु के एक मुख्य पार्षदों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जिनका नाम है गौरीदास पंडित। ये गौरीदास पंडित और कोई नहीं, ये द्वापर युग में
गौरीदास पंडित द्वापर युग में कृष्ण लीला में सुबल सखा थे। वही सुबल सखा ये कलियुग में गौरीदास पंडित के रूप में आकर महाप्रभुओं के लीलाओं का आस्वादन करते हैं, महाप्रभु की सेवा करते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं ये गौरीदास पंडित, सुबल सखा गौरीदास पंडित के रूप में कहाँ अवतरित हुए और बाद में उन्होंने किस प्रकार महाप्रभु की सेवा की थी। तो ये सुबल सखा ब्रजलीला में जो सुबल सखा वही गौरीदास पंडित के रूप में पश्चिम बंगाल के नदिया नामक जिले के गांडीव नगर नामक गांव में आकर अवतरित होते हैं और उनका नाम गौरीदास पंडित होता है। गौरीदास पंडित दो भाई थे, गौरीदास पंडित और सूर्यदास पंडित। तो सूर्यदास पंडित को बाद में नवाब के यहाँ कार्यरत होने के कारण नवाब के यहाँ कुछ दिनों तक काम किए थे। कुछ दिनों तक नवाब के राज्य में नवाब के अधीन में काम करने के कारण नवाब उसे सूर्यदास पंडित को सरखेल की उपाधि दिए थे। इसलिए यहाँ अभी सभी वैष्णव लोग सूर्यदास पंडित के बारे में सूर्यदास सरखेल ही कह के पुकारते हैं। सूर्यदास पंडित को सूर्यदास सरखेल करके ही जानते हैं। इस प्रकार गौरीदास पंडित और सूर्यदास पंडित या सूर्यदास सरखेल दो भाई थे। ये दोनों भाई का जन्म नदिया जिले, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के गांडीव नगर गाँव में हुआ था और इसी गांडीव नगर में सूर्यदास पंडित की दो पुत्री वसुधा और जाह्नवा का भी जन्म हुआ था, जो आगे चलकर नित्यानंद प्रभु की पत्नी हुई थी। वसुधा और जाह्नवा माता का भी ये जन्म स्थान है गांडीव नगर। तो यह गांडीव नगर बहुत ही पुण्य भूमि है, जहाँ पर महाप्रभु के पार्षद और महाप्रभु की निजी से भगवान अपने पार्षदों को यहाँ पर अवतरित कराए हैं। इस प्रकार गांडीव नगर में जब नित्यानंद प्रभु नाम प्रचार करते हुए जब नीलाचल में महाप्रभु चले गए संन्यास के बाद, तो नित्यानंद प्रभु को बोले कि आप जाओ बंगाल में जाकर नाम प्रचार करो। तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के आदेश से पश्चिम बंगाल में आते हैं और नाम प्रचार करते हुए जब गांडीव नगर में आए तो ये सूर्यदास सरखेल जब नित्यानंद प्रभु को देखें तो बहुत ही मुग्ध हो गए और उनको एक इच्छा हुई कि मैं अपनी बड़ी पुत्री वसुधा को इनके हाथ में सौंपूं। मेरी जो बड़ी पुत्री है उनका विवाह नित्यानंद प्रभु के साथ कराऊं। तो इस बात को उन्होंने गांव के ब्राह्मण सज्जनों के पास रखे। तो ब्राह्मण सज्जनों ने कहा कि नहीं, आप इस प्रकार एक अनजाने व्यक्ति के हाथ में अपने पुत्री को नहीं सौंप सकते हैं। वो व्यक्ति किस कुल में जन्म लिए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उसका कुछ ठिकाना नहीं है। वो हमेशा घूमते रहते हैं इधर उधर, तो उसके हाथ में आप आपकी पुत्री को नहीं सौंप सकते हैं। इस प्रकार से गांव के महान ब्राह्मणों ने जब इस बात को मना कर दिए तो सूर्यदास सरखेल को बहुत दुख हुआ। फिर भी वह उनके मन में तो चल रहा था कि मैं नहीं, नित्यानंद प्रभु के साथ ही मेरी बड़ी पुत्री का विवाह कराऊंगा। इसके बाद कुछ दिन बीत गए। फिर सूर्यदास सरखेल अपने घर में एक उत्सव मनाए और उन उत्सवों में सभी गांव के सभी ब्राह्मणों को बुलाए थे और उन ब्राह्मणों को भोजन करवाए थे। और भोजन के अंत में फिर से उन लोगों के चरण पकड़कर विनती किए सूर्यदास सरखेल कि देखिए, मेरा बहुत इच्छा है, मेरा मन ये कह रहा है कि नित्यानंद के साथ ही मेरी पुत्री वसुधा का विवाह कराया जाए। तो उस बार भी वे लोग ने मना कर दिए, बोले कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको हम लोग अपने गांव से निकाल दूंगा। तो इस प्रकार सूर्यदास सरखेल जब ये बात को सुने कि गांव से निकाल दूंगा और नित्यानंद प्रभु के साथ मेरी पुत्री का विवाह नहीं होगा, तो सूर्यदास सरखेल अपने भाई गौरीदास पंडित के साथ चर्चा करके उस गांव को, गांडीव नगर को छोड़कर शालिग्राम आ जाते हैं। ये शालिग्राम भी नदिया जिले में अवस्थित है। शालिग्राम गांव में आकर वे लोग अपना सब परिवार के साथ आ जाते हैं और वहीं पर शालिग्राम में बस जाते हैं। ये शालिग्राम नवद्वीप के लगभग नज़दीक है।
नदिया जिले के नवद्वीप धाम जो है, नवद्वीप धाम के नज़दीक ये शालिग्राम गांव पड़ता है। शालिग्राम में आकर ये दोनों भाई रहने लगे अपने परिवारों के साथ। वसुधा जाह्नवी भी आ गई, अपने सारे परिवारों को लेकर गांडीव नगर से शालिग्राम आ गई। फिर शालिग्राम में इस प्रकार कुछ दिन के बाद फिर नित्यानंद प्रभु शालिग्राम में एक दिन जब आए तो सूर्यदास सर्किल ने नित्यानंद प्रभु से विनती की कि हे प्रभु, मेरी जो पुत्री है उसको आप ग्रहण, मेरी बड़ी पुत्री जो वसुधा है उनको आप ग्रहण कीजिए। इस प्रकार शालिग्राम में नित्यानंद प्रभु के साथ वसुधा का विवाह हुआ था। विवाह होने के बाद वसुधा के साथ विवाह हुआ। फिर नित्यानंद प्रभु ने अपने ससुर जी से कहा, सूर्यदास सर्किल से कहा कि विवाह के बाद तो बांग्ला में जिसे जौतुक कहते हैं, विवाह के बाद दामाद को कुछ पन दिया जाता है, तो आप पन के रूप में मुझे क्या दे सकते हैं। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने बोले ठीक है, आपकी जो छोटी पुत्री है जाह्नवा, उनको मैं पन के हिसाब में स्वीकार करता हूँ। तो फिर सूर्यदास सर्किल ने अपनी छोटी पुत्री को भी जाह्नवा माता को भी नित्यानंद प्रभु के हाथ में सौंप दिए। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु वसुधा माता और जाह्नवा माता को लेकर शालिग्राम से कुछ दिन आकर गांडीव नगर में रुके थे। उनका जो ससुर जी का जो घर था पुराना, उसी घर को ठीक करा के कुछ दिन तक रुके थे। फिर इस प्रकार से सूर्यदास सर्किल या सूर्यदास पंडित और गौरीदास पंडित शालिग्राम में कुछ दिनों तक रहने के बाद वे लोग शालिग्राम को भी छोड़कर आ जाते हैं पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के कालना नामक गांव में। और यहाँ पर आकर गौरीदास पंडित अपना भजन साधन शुरू करते हैं। कालना में आकर अपना कुटिया बनाकर यहाँ पर भजन साधन शुरू करते हैं। तो ये कालना गांव जो है, ये कालना गांव बहुत ही महान है। और क्या कहूँ, ये गांव जो है, ये गांव के चारों ओर गांव में सिर्फ मंदिर ही मंदिर मिलता है। जैसे 108 शिव के मंदिर है, और भी बहुत सारे मंदिर इस गांव में है, कालना गांव में। तो ये कालना गांव को अभी अंबिका कालना के नाम से जाने जाते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है। तो पहले के जो राजा महाराजाएँ होते थे, उन लोग वे राजा महाराजाएँ एक देवी की पूजा करते थे। हम रुक्मिणी माता के जीवन का जब चरित्र पढ़ते हैं, जीवन के चरित्र में जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, तो उनमें भी हम देखते हैं कि रुक्मिणी माता का जो विवाह का आयोजन हुआ था, उस समय भी रुक्मिणी माता अपनी कुलदेवी के पास गई थी प्रार्थना करने के लिए। कुलदेवी से आशीर्वाद लेने के लिए गई थी गांव के बाहर। उसी प्रकार पहले ज़माने में प्रत्येक राजा महाराजाओं की एक देवी हुआ करती थी, जिसे कुलदेवी कहा जाता था। तो यहाँ के जो राजा थे, कालना गांव के जो राजा थे, उन राजा के कुल देवी का नाम अंबिका था। और कहा जाता है कि उसी अंबिका देवी के नाम से ही इस कालना गांव का नाम अभी अंबिका कालना पड़ा है। तो ये अंबिका कालना बहुत ही सुंदर जगह है, चारों ओर मंदिरों से भरा हुआ है। गंगा नदी के किनारे ये गांव बसा हुआ है। तो यहाँ पर आकर गौरीदास पंडित अपना भजन करने लगे। कुछ दिनों के बाद चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद नीलाचल गए थे। नीलाचल से फिर लौटकर जब शांतिपुर आए थे, तो शांतिपुर से होते हुए हरी नदी नामक एक ग्राम है। हरी नदी ग्राम से हरी नदी पार करके गंगा में एक नाव पे बैठती है। एक नाव पर दोनों भाई बैठते हैं और उस नाव को खुद अपने हाथों से चलाकर गंगा नदी में बहते हुए आ जाते हैं अंबिका कालना। और अंबिका कालना के एक घाट में उस नाव को लगाते हैं। गौरांग महाप्रभु खुद ही नाव को चला कर लाते हैं और अंबिका कालना में पहुंचकर नाव के किनारे में बांध देते हैं। और नाव चलाने वाला जो डंडा होता है, जिसे बैठा कहा जाता है, बांग्ला भाषा में उसे बैठा कहते हैं, बैठा। तो उस बैठा को लेकर गौरीदास पंडित के घर आ जाते हैं दोनों भाई, गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु उस दांड को लेकर, डंडा, नाव चलाने वाले डंडा को लेकर गौरीदास पंडित के घर आते हैं। और आकर गौरीदास पंडित को कहते हैं, गौरीदास,
मैं तुम्हारे लिए 2 उपहार लाया हूँ। गौरीदास पंडित जब सामने आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो उसके हाथ में फिर वो जो नाव चलाने वाला डंडा था वो देते हैं, और महाप्रभु के पास हाथ में एक अपने हाथ से, निजी हाथ से एक गीता लिखे थे महाप्रभु ने। निजी हाथ से लिखी गई एक गीता पुस्तक उन गौरीदास पंडित को देते हैं और कहते हैं, गौरीदास, ये नाव मैं शांतिपुर गया था और शांतिपुर से हरी नदी को पार करते हुए गंगा में नाव लेकर, खुद ही नाव लेकर मैं यहाँ कालना में आया और तुम्हारे लिए ये गीता और ये दाढ़, ये बैठा लाया। इस दाढ़ को, डंडे को, इस बैठा को और ये गीता को तुम रखो, और जो भी जीव आएगा, जो भी लोग आएंगे, उन लोगों को तुम ये दाढ़ और बैठा का दर्शन करा के, इन दोनों के द्वारा उन लोगों को भव नदी का पार करना। ये भवा संसार के जो बंधन है, इन दोनों के द्वारा तुम उन लोगों को मुक्ति देना। तो ये जो नाव चलाने वाला डंडा जो बैठा और ये महाप्रभु के द्वारा स्वहस्त लिखित गीता अभी भी एक कांच के बॉक्स में वहाँ कालना में गौरीदास पंडित के भवन में देखने को दर्शन मिलता है। कुछ ही दिन पहले हम लोग शास्त्र स्वरूप प्रभु सर्वपूज्य प्रभु के साथ गए थे दर्शन करने के लिए, तो हम लोगों को भी कांच के बॉक्स में मिला था दर्शन, गीता और दाढ़। एक कांच का बॉक्स है, उसमें रखा हुआ है बहुत ही जत्न से, महाप्रभु के हाथ के द्वारा संस्कृत श्लोक में लिखा गया है वो गीता। ताड़ के पत्ते में लिखा हुआ है, और कागज़ का नहीं है, ताड़ के पत्ते, ताड़ के पेड़ जो होते हैं उसके पत्ते में लिखा हुआ है श्लोक गीता की। और एक वो नाव चलाने वाला डांड बैठा जिसे कहते हैं, उसका दर्शन हम लोग किए थे। तो जो भी भक्त अभी भी जाते हैं तो वहाँ के जो पुजारी है, वहाँ के जो सेवक है, वो उनका दर्शन करवाते हैं। इस प्रकार से महाप्रभु नित्यानंद प्रभु गौरीदास पंडित के घर में आए और आकर उनको दाढ़ और बैठा और गीता दिए, और गौरीदास पंडित के वहाँ रुके कुछ दिनों तक रुके, और गौरीदास पंडित भी दोनों भाई की सेवा का अवसर प्राप्त किए। बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों भाई का सेवा किए गौरीदास पंडित। फिर गौरीदास पंडित इतना मुग्ध हो गए दोनों भाइयों का सेवा करके, फिर जब वे दोनों भाई बोले कि अब हम लोग नीलाचल जाएंगे, तो गौरीदास पंडित को बहुत ही दुख हुआ। वो रोते हुए बोले कि प्रभु आप लोग मत जाइए, आप लोग मेरे घर पर ही रहिए। तब गौरांग महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, आप अभी नवद्वीप जाओ, और नवद्वीप में मायापुर नामक गांव में जाकर, जहां पर मेरा जन्म स्थान है जोगपीठ में जाकर उस नीम के पेड़ का एक डाली लेके आओ, उस नीम के पेड़ का एक डाली लेके आओ जिस पेड़ के नीचे मेरा जन्म हुआ था। जोगपीठ में जाकर उस नीम के पेड़ का एक डाली लेके आओ, और उस पेड़ की डाली से हम दोनों के जैसा ही 2 विग्रह बनवाओ, हूबहू हम दोनों जैसे दिखते हैं वैसे ही 2 विग्रह बनवाओ। किसी अच्छे कारीगर से 2 विग्रह बनवाओ, और फिर उन दोनों विग्रहों की सेवा करो। उन दोनों विग्रहों की अगर आप सेवा करेंगे तो हमारी ही सेवा, हम दोनों भाइयों का ही सेवा होगा। तो इस बात को सुनकर गौरीदास पंडित फिर से रोते हुए कहे कि प्रभु आप लोग साक्षात रहते हुए फिर मैं विग्रह की सेवा क्यों करूं? आप लोग को जब मैं बुलाता हूं भोजन करने के लिए, तो आप लोग खुद आकर भोजन करते हैं, तो क्या वो विग्रह को मैं बुलाऊंगा तो वो आकर भोजन करेंगे? और आप लोग आकर जिस प्रकार आसन में बैठते हैं, अच्छे से बैठते हैं पैर मोड़ के, क्या वो दोनों विग्रह उस प्रकार से बैठेंगे? तो महाप्रभु ने बोले कि हाँ, क्यों नहीं बैठेंगे, आप तो पहले विग्रह बना के देखो। फिर गौरीदास पंडित ने कहा कि ठीक है, अगर मैं एक शर्त रखता हूँ, अगर वो दोनों विग्रह को मैं जब भोजन के लिए बुलाऊंगा तब आकर अगर आसन में वे लोग आकर बैठकर भोजन ग्रहण करेंगे आप दोनों भाई के जैसा, तो मैं उन दोनों विग्रह की सेवा करूंगा, नहीं तो फिर उन दोनों विग्रह की मैं सेवा नहीं करूंगा। इस प्रकार से शर्त रखकर गौरीदास पंडित मायापुर से जोगपीठ से वो एक पेड़ की डाली लाकर एक अच्छे दक्ष कारीगर से 2 विग्रह बनाते हैं,
और वो दो विग्रह जब बन जाते हैं तो महाप्रभु खुद अपने हाथ से उन दोनों विग्रहों की प्रतिष्ठा करते हैं। दोनों विग्रहों की प्रतिष्ठा करके गौरीदास को कहते हैं कि अभी हम लोगों के लिए भोजन बनाओ, भोजन का समय हो गया है। तो गौरीदास पंडित बहुत ही अच्छे तरीके से भोजन बनाते हैं। फिर भोजन बनाने के बाद दो आसन लगाते हैं। गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के लिए आसन लगाते हैं और गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को आमंत्रित करते हैं भोजन के लिए। गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जब भोजन के लिए आते हैं तो देखते हैं कि गौरीदास पंडित ने भोजन के लिए 2 ही आसन लगाए हैं, पर यहाँ तो हम लोग 4 है। फिर गौरीदास पंडित को बोले, गौरीदास हम लोग 4 लोग हैं और तुम 2 ही आसन लगाए हो, क्या बात है? तो बोला कि प्रभु वो दोनों तो विग्रह है, वो लोग वेदी में है, आप लोग तो सचल है, इसलिए मैं आप दोनों के लिए ही आसन लगाया हूँ। वो दोनों तो विग्रह है, वो दोनों तो आएंगे नहीं यहाँ भोजन करने के लिए। तो महाप्रभु कहते हैं, नहीं गौरीदास ऐसा नहीं होगा, आप और 2 आसन लगाओ। फिर गौरीदास ने महाप्रभु की इच्छा से 2 आसन लगाए। तब गौरीदास पंडित को कहते हैं महाप्रभु कि अब उन दोनों विग्रहों को आमंत्रित करो। फिर वो 2 विग्रहों को जैसे ही आमंत्रित करते हैं भोजन के लिए, तो दोनों गौरीदास पंडित देखते हैं कि जिस प्रकार किसी मनुष्य को बुलाने से, किसी आदमी को बुलाने से वो आदमी चलकर आते हैं बुलाने वाले आदमी के पास, उसी प्रकार गौरीदास जैसे ही आमंत्रित, जैसे ही बुलाए दोनों विग्रह को, तो दोनों विग्रह देखें कि वेदी से उतरकर जहाँ पर भोजन की व्यवस्था किए गए थे, आसन लगाए गए थे, वहाँ आ गए और आकर आम आदमियों के जैसे आसन में बैठ जाते हैं। तो यह देखकर गौरीदास पंडित को बहुत ही आश्चर्य होता है। तब महाप्रभु कहते हैं कि अब हम चारों को भोजन परोसो। फिर चारों को 2 विग्रह रूपी गौर निताय और 2 सचल गौर निताय को भोजन परसते हैं। फिर चारों मिलकर भोजन करते हैं। भोजन के बाद हस्तमुख प्रक्षालन के बाद, हाथ मुँह धोने के बाद गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि अब गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और 2 विग्रह रूपी गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, ये 4 एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, एक कतार में। अब गौरीदास पंडित को कहते हैं, गौरीदास अभी इन चारों में से जिन दोनों को तुमको पसंद है उन दोनों को तुम रख लो और बाकी दोनों को तुम नीलाचल जाने दो। हम 2 स्वयं गौर निताय 2 भाई है और ये तुम जो 2 विग्रह बनाए हो नीम की डाली से, ये 2 गौर निताय है। तो ये 4 है, चारों में से जिन दोनों को तुमको ज़्यादा पसंद है उन दोनों को तुम अपने घर में रखो और बाकी दोनों को नीलाचल के लिए छोड़ दो। तो इस बात को सुनकर गौरीदास पंडित कहते हैं कि प्रभु, गौरीदास पंडित वो विग्रह रूपी गौर निताय को जैसे देखें कि वे लोग सचल विग्रह के रूप में आ रहे हैं, बात सुन रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो गौरीदास पंडित ने कहा महाप्रभु को, हे प्रभु, मैं ये विग्रह रूपी दोनों भाइयों का ही सेवा करूँगा, मेरे घर में ये 2 भाई रहेंगे हमेशा के लिए। तब गौरांग महाप्रभु कहे कि ठीक है। तो इस बात का जो है दीन कृष्णदास ने, हमारे गौड़ीय परंपरा में 5 कृष्णदास है, उनमें से एक है दीन कृष्णदास ने इस बात को बहुत ही अच्छे से वर्णन किए हैं अपने ग्रंथ में। उसको मैं थोड़ा बांग्ला प्यार में पढ़ता हूँ। 4 जने दाঁড়াইল पंडित विस्मय भेल, भावे अश्रु बहये नयन, पुनः प्रभु कहे तारे तोर इच्छा হয় যারে, সেই 2 রাখো নিজ ঘরে। 4 जने दाঁড়াইল पंडित विस्मय হইল। चारों 2 सचल गौर निताय और 2 विग्रह रूपी गौर निताय खड़े हुए, दाঁড়াইल मतलब खड़े हुए। तो यह देखकर पंडित गौरीदास पंडित विस्मय हो गए, अचंभित हो गए और उनके नयन में अश्रु
पानी बहने लगा। भावे अश्रु बहे नयन, भाव से, प्रेम के भाव से उनके नयन में, गौरीदास पंडित के आंखों में आंसू बहने लगे। पुनः प्रभु कहे तारे तोर इच्छा है जा रे। फिर से प्रभु गौरांग महाप्रभु ने कहने लगे, तोर इच्छा है जा रे, तुम्हारे जिनको इच्छा है, तुम्हें जिनको इच्छा हो रहा है, से ही दुई राखो निजो घरे, उन दोनों को अपने घर पे रखो। तुम्हारो प्रतीत लागी तोर ठाई खाबो मागी, सत्य सत्य जानी हो अंतरे। तुम्हारो प्रतीत लागी तोर ठाई खाबो मागी, तुम्हारे भला के लिए तुम्हारे पास से ही हम दोनों मांग कर खाएंगे। तुम्हारे भला के लिए तुम्हारे पास से ही हम दोनों मांग कर खाएंगे। तोर ठाई खाबो मागी, ठाई मतलब तुम्हारे पास, तोर ठाई तुम्हारे पास खाबो मागी। सत्य सत्य जानी हो अंतरे, यह बात सही है, यह अंतर में विश्वास कर लो। सुनिया पंडित राज करिला रंधन काज, चारि जने भोजन करिला। पुष्पमाल्य वस्त्र दिया तांबूलादि समर्पिया, सर्वयंगे चंदन लेपिया। यह सुनकर, सुनिया पंडित राज, यह सुनकर करिला रंधन काज, रंधन किए, भोजन बनाए। चारि जने भोजन करिला, चारों को भोजन करवाए। पुष्पमाल्य वस्त्र दिया तांबूल आदि समर्पिया। अब भोजन के बाद चारों के गले में फूल के माला दिए, फूल के हार दिए और नए वस्त्र दिए और तांबूल आदि समर्पिया। मुख शुद्धि के लिए तांबूल इत्यादि दिए। सर्वयंगे चंदन लेपिया, और उनके सारे अंगों में चंदन की लेप किए। नाना मते परतीत कराइया फिराइल चित, दोहारे राखिल निज घरे। पंडितेर प्रेम लागी दुई भाई खाई मागी, दोहे गेला नीलचलपुरे। नाना मते परतीत, विभिन्न प्रकार से उन चारों की परिचर्या की। कराया फिराइल चित, इस प्रकार से उस परिचर्या को ग्रहण करके पंडित की, गौरीदास पंडित की जो चित्त की इच्छा थी, अपने हृदय की जो इच्छा थी, उसको गौरांग महाप्रभु ने शांत किए। दोहारे राखिलो निज घरे, अपने मन जब शांत हो गया तो वो विग्रह रूपी दोनों भाइयों को, विग्रह रूपी दो गौर निताई को अपने घर में रखे। दोहारे राखिलो निज घरे, दोनों को अपने घर में रखे। पंडितेरो प्रेमो लगी दुई भाई खाई मागी, और पंडित की प्रेम के लिए, पंडित के प्रेम के कारण दोनों भाई, दुई भाई खाई मागी, उनके पास मांग कर खाने लगे। दोहे गेला नीलाचलपुरे, और दोनों नीलाचलपुर चले गए। कौन दोनों? जो स्वयं गौरव निताय थे, सचल गौर निताय थे, वे दोनों नीलाचल चले गए। इस प्रकार दीनकृष्ण दास ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्यार के रूप में इसको वर्णन किया है अपने ग्रंथ में। तो विग्रह रूपी गौर निताय अभी तक वहीं कालना ग्राम में है, अभी हमको दर्शन मिलते हैं। और इनका दर्शन वृंदावन के बांके राय जी के जैसा झलक दर्शन होता है। बार बार दरवाज़ा बंद होता है, बार बार खुलता है। इसका कारण यह है कि कोई प्रेमिक भक्त, ये गौर निताय इतना प्रेम, भक्तों के प्रेम में इतना विभोर हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, प्रेम के बंधन में इतना फंस जाते हैं ये दोनों, कि अगर कोई ऐसा प्रेमिक भक्त उनको दर्शन कर लें, और दर्शन के बाद वो प्रेमिक भक्त जब जाते हैं वहाँ से, दर्शन करने के बाद जब चले जाते हैं, तो गौर निताय भी उनके भाव में विभोर होकर, उन प्रेम के बंधन में बंध कर, प्रेमिक भक्त के बंधन में बंध कर, वो गौर निताय भी छोड़कर चले जाते हैं मंदिर को। और इस प्रकार एक बार हुआ भी था घटना, गौरीदास पंडित के एक शिष्य के साथ ऐसी घटना हुआ था, जिसका वर्णन हम पीछे पढ़ेंगे, पीछे चर्चा करेंगे। तो पहले इसलिए यहाँ बार बार बंद होता है दरवाज़ा, बार बार खोलते हैं। दर्शन से ज़्यादा देर तक बंद ही रहता है, थोड़ी देर के लिए खुलता है, कुछ सेकंड के लिए, फिर दरवाज़ा बंद हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ दर्शन होता है, झलक दर्शन जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार से गौरीदास पंडित की वो विग्रह अभी भी दर्शन हमें मिलता है कालना, अंबिका कालना में। तो इस प्रकार गौरीदास पंडित के वहाँ वो दोनों विग्रह रूपी गौर निताय रह गए, और उनके पास मांग मांग कर खाते थे, मांग मांग के उनकी सेवा ग्रहण करते थे। तो एक बार गौरीदास पंडित इस प्रकार वहाँ पर उन दोनों भाइयों के लिए बहुत ही
अच्छे तरीके से दोनों भाइयों के लिए भोजन आदि बनाते थे, रंधन करते थे दोनों भाइयों के लिए। बहुत ही परिपाटी, बांग्ला में जिसको परिपाटी कहते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों भाइयों के लिए रंधन करते थे और दोनों भाई को खिलाते थे। एक बार इसी प्रकार गौरीदास पंडित में ने बहुत सारे व्यंजनों की रंधन किए थे, बहुत सारे व्यंजन बनाए थे। और जब गौर निताई को भोग अर्पण किए, गौर निताई को भोजन के लिए बुलाए, तो गौर निताई आ नहीं रहे हैं, भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तब उनको हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, आप भोजन क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हो? अगर तुम लोगों को भोजन करने का मन ही नहीं है तो हमें बता दो, मैं तुम लोगों के लिए इतना कष्ट करके इतना सब बनाऊंगा नहीं। क्या ज़रूरत है इतना सब बनाने के लिए? हम तो तुम लोगों के लिए ही बनाता हूँ, हम अपने लिए नहीं बनाता हूँ। अगर तुम लोग भोजन नहीं करोगे तो मैं इतना सब नहीं बनाऊंगा, इतना परिपाटी से रंधन नहीं करूँगा। तब गौर निताई गौरंग महाप्रभु ने कहे, गौरीदास, अगर तुम मुझे शाक और अन्न ही प्रदान करोगे तो ये बहुत सारे व्यंजनों के अलावा के बिना, बहुत सारे अन्न व्यंजनों को न बनाकर, अगर तुम मुझे शाक और अन्न ही, सिर्फ कुछ थोड़ी बहुत शाक और थोड़ा अन्न चावल ही प्रदान करोगे तो मैं उसको खुद से ग्रहण करूँगा। तब गौरीदास पंडित भी पन किए, ठीक है, आज तो मैं बना चुका हूँ, आज तो भोजन कर लो, कल से मैं तुम्हारे लिए शाक और अन्न ही पकाऊंगा। तो गौरीदास पंडित इस प्रकार से भक्त और भगवान के ऊपर लीला यहाँ हुआ करता था। एक बार ऐसे ही गौरीदास पंडित विग्रह को रात में शयन देने के बाद और रात में जब विश्राम कर रहे थे तो अपने मन ही मन सोच रहे थे कि कल सुबह मैं दोनों भाइयों को बहुत सारे अलंकारों से सजाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे अलंकारों के द्वारा उन दोनों भाइयों को सुसज्जित करूंगा। इस प्रकार से चिंता करते करते वो रात में सो गए। फिर सुबह जब उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब मंदिर में गए नहा धो के, तो देखते हैं, मंदिर में जाकर देखते हैं कि वो दोनों भाई सज धज के बैठे हुए हैं सिंहासन के ऊपर, खुद से ही सज लिए हैं, विभिन्न प्रकार के अलंकारों से सुसज्जित होकर बैठे हुए हैं। और यह देखकर गौरीदास पंडित बहुत अचंभित हो जाते हैं। तब गौरंग महाप्रभु कहते हैं, गौरीदास, तुमने कल इच्छा किया था ना हम दोनों को विभिन्न प्रकार के अलंकारों से सजाऊंगा, तो हम दोनों खुद ही अलंकारों से सजा हुआ हूँ, हमें ये झूठे अलंकारों की ज़रूरत नहीं है। तुम जो हमें फूलों से जो सजाते हो, वही फूल और पत्ते और फूलों से जो सजाते हो तुम हर रोज़, उसी से सजाओ, उसी से हमें ज़्यादा संतुष्टि मिलता है, ये अलंकारों से मुझे संतुष्टि नहीं मिलता है। इस प्रकार से वहाँ पर कालना में भक्त और भगवान में इस प्रकार से लीलाएं हुआ करती थी। तो इस प्रकार से गौर निताई वहाँ पर गौरीदास पंडित के वहाँ गौरीदास के हाथ से सेवा लेते थे। गौरीदास भी बहुत ही अच्छे से दोनों भाइयों की परिचर्या करते थे, सेवा करते थे। उसके बाद गौरीदास पंडित के कुछ महान शिष्य थे, जिसमें दो प्रधान शिष्य थे। एक था हृदयानंद ठाकुर, एक था बड़ू गंगादास पंडित। तो हृदयानंद ठाकुर जो थे, हृदयानंद ठाकुर को गौरीदास पंडित ज़्यादा पसंद करते थे। बहुत सारे शिष्यों में से ये दो प्रधान शिष्य थे, और दो प्रधान शिष्यों में से गौरीदास पंडित का सबसे प्रिय शिष्य था हृदयानंद ठाकुर। तो एक बार फाल्गुनी पूर्णिमा यानी गौर पूर्णिमा का समय था, उससे कुछ दिन पहले हृदयानंद ठाकुर ने गौरीदास पंडित ने हृदयानंद ठाकुर से कहा, हृदयानंद, मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, शिष्य का घर जा रहा हूँ, कुछ काम है, मुझे लौटने में कुछ दिन देर होगा, तो तुम यहाँ का सब कुछ ध्यान रखना, दोनों भाइयों का ध्यान रखना, उन लोगों की सेवाओं में कुछ त्रुटि नहीं होना चाहिए, तुमको इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपने शिष्य को परीक्षा करने के लिए गुरु गौरीदास पंडित कालना से निकल पड़े कुछ काम के लिए, और बोले कि मैं थोड़ी ही दिन में 2-4-5 दिन में लौट कर आ जाऊँगा।
इस प्रकार गौरीदास पंडित चले गए और हृदयानंद ठाकुर वहाँ की पूरी सेवा की भार ले लिए। इस प्रकार से सेवा करते करते बहुत दिन बीत गए। 2-4 ही दिन बोले थे गुरुजी, पर अभी तक लौटे नहीं। फिर इस प्रकार दिन बीतते बीतते गौर पूर्णिमा का दिन आ गया, सामने निकट आने लगा। तो हृदयानंद ने सोचा कि गुरु महाराज बोले थे कि अभी मैं 2-4 दिन में आ जाऊंगा, पर इतना देर हो गया, पता नहीं कब आएंगे। गौर पूर्णिमा भी सामने आ गया, उसका भी आयोजन करना है, इतना बड़ा महोत्सव होता है, हाँ, तो इसकी भी आयोजन करना है। तो हृदयानंद ठाकुर ने जिस प्रकार हर साल अपने गुरु के साथ सब कुछ का आयोजन करता है, हूबहू उसी प्रकार के आयोजन गौरीदास पंडित के नहीं रहने पर भी हृदयानंद ठाकुर ने कर लिए खुद, और बहुत अच्छे से किए। फिर गौर पूर्णिमा जिस दिन है उसके एक दिन पहले गौरीदास पंडित आकर वहाँ पहुँचते हैं, और आकर पहुँचकर देखते हैं कि हृदयानंद ठाकुर अपने खुद ही अकेले ही गौर पूर्णिमा के लिए सब कुछ जुगाड़ कर चुके हैं, सब कुछ आयोजन कर चुके हैं। सभी वैष्णवों को निमंत्रण करना, जो कुछ भी होता है गौर पूर्णिमा का आयोजन सब कुछ कर चुके थे बहुत ही सही ढंग से। यह देखकर गौरीदास पंडित अंदर में बहुत ही खुश हुए, बहुत ही उनको खुश अनुभव हुआ। पर अपने शिष्य को बचाने के लिए, अपने शिष्य को परीक्षा करने के लिए, ताकि शिष्य को इस सेवा को करके, बहुत अच्छी सेवा को करके उनको अहंकार उत्पन्न हो जाए, यह अहंकार के कबल में न फंस जाए, इसकी परीक्षा करने के लिए वो हृदयानंद प्रभु को ऊपर बाहर से गुस्सा दिखाने लगे। हृदयानंद प्रभु के ऊपर क्रोधित होकर कहने लगे गौरीदास पंडित कि मेरे रहते बिना तुम इस प्रकार का आयोजन क्यों किया अपने मन से? अगर तुमको अपने मन से सेवा करना है तो तुम यहाँ से बाहर चले जाओ और बाहर जाकर अपने मन से सेवा करो। यह बात सुनकर गौरीदास के चरण में गिर पड़े। हृदयानंद ठाकुर बहुत ही मिनती करने लगे, पर गौरीदास पंडित माने नहीं। अंदर तो बहुत खुश थे, पर बाहर से भक्त अपनी शिष्य को परीक्षा कर रहे थे। इस प्रकार जब गुरुजी माने नहीं तो हृदयानंद ठाकुर ने सभी आयोजनों को लेकर, जो कुछ आयोजन किए थे गौर पूर्णिमा की, वो सब कुछ आयोजनों को लेकर गौर निताई के चरणों में दंडवत करते हुए रोते रोते उस श्रीपाठ को, जहाँ पर गौरीदास पंडित सेवा करते थे, उस श्रीपाठ को छोड़कर गंगा नदी के किनारे में एक वृक्ष के नीचे जाकर गौर पूर्णिमा का आयोजन फिर से करने लगा। तो हृदयानंद ठाकुर उस पेड़ के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और बहुत ही रोते हैं। और उस समय क्या होता है, दोपहर का समय था जब हृदयानंद ठाकुर वहाँ से निकल गए उस श्रीपाठ से, उस मंदिर से, तो दोपहर का समय था। तो हृदयानंद तो चले गए, अभी बचा बड़ू गंगादास, गौरीदास पंडित का दूसरा प्रधान शिष्य बड़ू गंगादास को बुलाकर गौरीदास पंडित ने कहा कि जाओ, दोपहर का समय है, विग्रह को भोग लगाओ, भोग अर्पित करो, भोजन का समय हो गया है। तो बड़ू गंगादास ने भोग लेकर जैसे ही मंदिर में गए तो देखे कि वो विग्रह दोनों नहीं है, वेदी खाली है, अल्टर खाली है, अल्टर में विग्रह है नहीं। तब जाकर गुरुजी को कहे गौरीदास पंडित को कि हे महाराज, दोनों विग्रह मंदिर में है नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, वेदी खाली पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार गौरीदास पंडित ने आकर देखे कि हाँ बात सही है, गौर निताई नहीं है वहाँ पर। तो उनको बहुत गुस्सा हुआ, उनके मन में अनुभव हुआ गौरीदास पंडित को कि यह काम हृदयानंद का ही है, खुद तो गया है, साथ में साथ विग्रह को भी लेकर चला गया है। इसलिए एक छड़ी लेकर, एक डंडा लेकर दौड़ते हुए, क्रोध में दौड़ते हुए नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे उस वृक्ष के नीचे जाते हैं जहाँ पर हृदयानंद ठाकुर गौर पूर्णिमा का आयोजन कर रहे थे। तो इस प्रकार हृदयानंद को दूर से ही पुकारते हुए कहे कि तुमको लज्जा नहीं आता है, तुमको मैं जाने के लिए कहा था मंदिर से, तुम दोनों विग्रह को क्यों लेकर आ गए? और गौरीदास पंडित जब वहाँ पहुँचे तो देखे कि दोनों विग्रह हृदयानंद ठाकुर कीर्तन कर रहे हैं और दोनों गौर निताई नृत्य कर रहे हैं उनके साथ साथ। इस प्रकार देखकर और क्रोधित हो गए
और उनको मारने के लिए गए हृदयानंद को। जब मारने के लिए डंडा उठाए तो देखें कि वो दोनों विग्रह जो पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे जो अभी तक नृत्य कर रहे थे, वो दोनों विग्रह अभी कहाँ नृत्य कर रहे हैं? हृदयानंद ठाकुर के हृदय में नृत्य कर रहे हैं। तो यह दृश्य को देखकर गौरीदास पंडित अचंभित हो जाते हैं और वो जो डंडा हाथ में था वो डंडा अपने आप हाथ से गिर जाता है और गौरीदास पंडित दौड़कर हृदयानंद को अपने गले में लगाते हैं, अपनी छाती में लगाते हैं, उनको आलिंगन करते हुए कहते हैं, हृदयानंद, मैं तुमको नहीं पहचाना था, तुम्हारे भक्ति के प्रभाव को मैं नहीं जानता था। आज से तुम्हारा नाम, इतना दिन हृदयानंद करके तुमको पुकारता था, मगर आज से तुम्हारा नाम हृदय चैतन्य है, क्योंकि मैंने देखा स्वयं चैतन्य महाप्रभु तुम्हारे हृदय में नृत्य कर रहा है। इसलिए आज से तुम्हारा नाम हृदयानंद नहीं, आज से सारे संसार तुमको हृदय चैतन्य ठाकुर के नाम से जानेंगे। इस प्रकार हृदयानंद ठाकुर का नाम उस दिन से हृदय चैतन्य ठाकुर हुआ। फिर दोनों गुरु शिष्य का मिलन होता है। फिर दोनों गुरु शिष्य मिलकर वहाँ से फिर मंदिर में आ जाते हैं, साथ में दोनों विग्रह भी आते हैं। फिर आकर वहाँ पर बहुत बड़ी ही धूमधाम से गुरु शिष्य मिलकर गौर पूर्णिमा का आयोजन करते हैं। तो इस लीला का वर्णन भक्ति रत्नाकर में है। भक्ति रत्नाकर के सप्तम तरंग, 7वीं तरंग के 437 से 437 से 443 श्लोक में वर्णन है। प्यार में 437 से 443 7वां तरंग, 7वें अध्याय भक्ति रत्नाकर ग्रंथ 7वें अध्याय 437 से 443 प्यारों में इन लीलाओं का वर्णन है, जिनको मैं कथा के रूप में कहा। तो इस प्रकार से हृदयानंद का नाम हृदय चैतन्य हुआ। फिर दोनों गुरु शिष्य मिलकर अपने श्रीपाठ में आकर गौर पूर्णिमा का आयोजन किए। इस प्रकार से वो विग्रह, जो दोनों विग्रह वहाँ पर लीला किए थे, हृदयानंद, हृदय चैतन्य ठाकुर और गौरीदास पंडित के साथ, वो दोनों विग्रह अभी भी हैं। और उस श्रीपाठ में प्रवेश करते ही 100 साल पुराना एक इमली का पेड़ है दरवाजा के, और जब जैसे ही प्रवेश पथ, जो मंदिर का प्रवेश पथ है, मुख्य द्वार, उस मुख्य द्वार के सामने ही एक 100 साल जिनका उम्र है, 100 साल उम्र का एक इमली का पेड़ है, और उसी पेड़ के नीचे महाप्रभु का एक चरण चिन्ह भी रखा हुआ है। और कहा जाता है कि इसी स्थान पर महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आकर सर्वप्रथम गौरीदास पंडित के साथ मिले थे। उसी इमली के पेड़ के नीचे जब गौरंग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु नाव चलाकर गंगा नदी को पार करते हुए आए थे, कालना में, जब कालना के घाट में, अंबिका कालना के घाट में नाव लगाकर फिर गौरीदास पंडित के मंदिर में आए, तो इस प्रकार वर्णन है ग्रंथ में कि उसी इमली के पेड़ के नीचे सर्वप्रथम गौरीदास पंडित के साथ गौर और निताई, गौरंग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का मिलन हुआ था। और गौरीदास पंडित का जो श्रीपाठ है अभी, उसी श्रीपाठ के थोड़ी ही दूर में, उसी श्रीपाठ को छोड़कर थोड़ी दूर और जाएंगे तो वहीं पर गौरीदास पंडित का भाई जो सूर्यदास सर्किल है, वसुधा माता और जानवा माता के पिता, उनका भी श्रीपाठ वहीं पर है, जिन्हें अभी पाटवाड़ी के नाम से कहा जाता है। सूर्यदास सर्किल की पाटवाड़ी कहते हैं बांग्ला में से। वहाँ भी बहुत ही सुंदर गौर निताई की विग्रह है, और उसी पाटवाड़ी जहाँ पर सूर्यदास सर्किल का घर है, उसी पाटवाड़ी के बगल में एक पत्थर रखा हुआ है। वो पहले ज़माने में लोग जिसमें मसाला पीसते थे, जिसे बांग्ला में सील कहा जाता है, वो सील एक रखा हुआ है जिसमें नित्यानंद प्रभु का चरण चिन्ह है। ऐसा कहा जाता है कि जब बंगाल में ऐसा वर्णन है, बंगाल में ऐसा प्रचलन है बंगाल में, कि जब विवाह होता है तो विवाह होने के बाद
दंपति, दोनों दंपति को सील के ऊपर खड़ा होना पड़ता था। यह पड़ता है, अभी भी बंगाल में यह प्रचलन देखा जाता है कि विवाह होने के बाद एक पत्थर के ऊपर खड़ा होते हैं। तो उसी समय भी सूर्यदास सर्किल जब अपने दोनों कन्याओं को वसुधा माता और जानवा माता को नित्यानंद प्रभु के हाथ में सौंपे, तो नित्यानंद प्रभु भी उस पत्थर के ऊपर, सील के ऊपर खड़े हुए थे और उसी में नित्यानंद प्रभु का चरण चिन्ह है। तो यह लीला शालिग्राम में हुआ था, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का विवाह वसुधा और जानवा माता से विवाह शालिग्राम में हुआ था। यह लीला शालिग्राम में हुआ था। पर ये दोनों भाई जब शालिग्राम को छोड़कर कालना में आए तो वो सील को भी उठाकर यहाँ लाए थे। वो सील अभी भी रखा हुआ है सूर्यदास सर्किल के घर के बाजू में, थोड़ी दूर बाजू में, और वो सील का अभी भी दर्शन करते हैं, जहाँ पर नित्यानंद प्रभु का चरण चिन्ह जिस सील के ऊपर लगा हुआ है। इस प्रकार से यह कालना गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का एक लीला क्षेत्र है। लीला महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का विहार केंद्र है। और ये जो गौरीदास पंडित के बाजू सूर्यदास सर्किल पंडित का जो पाटवाड़ी है, तो यहाँ के जो लोग हैं, अभी के लोग, वे लोग कहते हैं कि उस सील का जब दर्शन करते हैं, नित्यानंद प्रभु के चरणों का जब दर्शन करते हैं, तो यहाँ के लोग बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु का विवाह यहीं पर हुआ था, यानी कालना में ही हुआ था। परंतु हम जब भक्ति रत्नाकर ग्रंथ को पढ़ते हैं, भक्ति रत्नाकर ग्रंथ के पन्नों को जब पलटते हैं, तो उसमें वर्णन मिलता है कि सूर्यदास सर्किल अपने दोनों कन्याओं का विवाह कालना में नहीं, शालिग्राम में करवाए थे। अपने दोनों कन्याओं वसुधा और जानवा माता को नित्यानंद प्रभु के हाथ में शालिग्राम में सौंपे थे। और इसी जगह में अंबिका कालना के इसी जगह में हृदय चैतन्य ठाकुर या हृदयानंद ठाकुर के एक शिष्य दुखी कृष्णदास यहीं पर आकर अपने गुरु हृदयानंद ठाकुर, हृदय चैतन्य ठाकुर से मिले थे और यहीं पर दीक्षा प्राप्त किए थे। बहुत ही कठोर तपस्या करके, बहुत ही कठोरता पूर्वक भजन करके, गुरु को खुश करके यहीं पर, अपने गुरु को खुश करके यहीं पर दीक्षा प्राप्त किए थे। बाद में हृदय चैतन्य ठाकुर, उनका नाम कृष्णदास रखे थे। दुखी था उनका नाम, फिर कृष्णदास हुआ, और दुखी कृष्णदास नाम लेकर हृदय चैतन्य ठाकुर उनको जीव गोस्वामी के निकट भेज दिए वृंदावन। इस प्रकार दुखी कृष्णदास को भी अपनी गुरु की कृपा यहीं पर मिली थी, इसी श्रीपाठ में। इस प्रकार से ये जो अंबिका कालना है, ये अंबिका कालना एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का विहार भूमि है। हम लोग जब मायापुर दर्शन के लिए जाते हैं तो ये उसी रास्ते में पड़ते हैं। हावड़ा से जब काटवा लोकल पकड़ कर जाते हैं तो काटवा लोकल से जाते वक्त ये अंबिका कालना स्टेशन आता है। तो उसी समय हम लोग मायापुर जाने से पहले अंबिका कालना पड़ता है, तो उसी समय अंबिका कालना में उतर कर इस श्रीपाठ का दर्शन हम कर सकते हैं। उसके बाद फिर लोकल ट्रेन हमेशा मिलता रहता है, मायापुर दर्शन के लिए जा सकते हैं। इस प्रकार ये मायापुर जाने के रास्ते में ही ये पड़ता है, कोई ऐसा दूर नहीं है। जब हम मायापुर जाते हैं तो इसका अवश्य ही दर्शन कर लेना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु खुद शांतिपुर से उसी गंगा नदी को पार करके, गंगा नदी में नाव बहाते हुए, गौरीदास पंडित इतना उनका प्रिय था, जो सुबल सपखा थे उनका इतना प्रिय था, जिनके मिलने के लिए गौरांग महाप्रभु खुद अपने हाथों से नाव बहते हुए गंगा नदी को पार करते हुए इस श्रीपाठ में आए थे और गौरीदास पंडित से मिले थे और उनके साथ विभिन्न प्रकार की लीलाएं किए थे। इस प्रकार से ये थोड़ा बहुत गौरीदास पंडित महाप्रभु के एक बहुत ही महान पार्षदों के बारे में हम थोड़ा बहुत चर्चा किए। हरे कृष्ण। अगर कुछ भूल दोष त्रुटि हुआ होगा तो क्षमा करना। हरे कृष्ण।